अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे, सब आप सबको हिफ्ज़ो मान में रखे। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे, लंबी लंबी ज़िंदगी दे जी। तो बस जैसा कि आपको लास्ट टाइम मैंने अपडेट हस्बैंड ने दे दी थी, तो बहुत छोटा सा वो जस्ट मैसेज था कि आप लोग परेशान ना हो या आपको पता हो कि मेरा अगर ब्लॉग कोई आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है। तो बस अभी कुछ बेटर फील कर रही थी, कुछ थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील करवाना चाह रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपसे बात कर लेती हूँ। और दूसरा ये कि बस मैंने अभी सोचा कि चलिए आपसे बात करती हूँ। तो उस टाइम भी जो वो बात कर रहे थे वो सही तरह वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस थे, बहुत ज़्यादा थोड़े से अपसेट थे। तो आपने किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि क्यों अपसेट थे, तो इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे। तो बस छोटा सा उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए। उस टाइम पे जो सिचुएशन थी बस क्योंकि उनको नहीं पता था कि उन्होंने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो मुझसे तो बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था। और मेरी तबीयत अचानक जो हुआ मेरे साथ जो अचानक हुआ, मैंने कहा नहीं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कोई पॉइंट मिलता है या कोई भी, तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए रात को भी व्लॉग नहीं अपलोड किया था। तो मैंने कहा चले आज सामने आके कैमरे की थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। हस्बैंड से कहा है आप भी मेरे से बैठ के बात करें, हाँ, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तो बस वो चले गए। तो उसे साइड पे कहते नहीं आप बात कर लो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबके कमेंट्स का, आप सबके प्यार का, थैंक यू सो मच दिल से, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की, मेरे लिए कमेंट्स किए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों क्या हुआ था मैं बताती हूँ। अचानक मैं बहुत अच्छे सुबह से उठी हूँ, संडे का दिन था, नाश्ता वगैरह बनाया है, वीडियो बनाई है, बहुत कुछ किया, काम वगैरह किए, बच्चों को शॉवर वगैरह दिया एंड रेडी वगैरह किया इस नेक्स्ट वीक के लिए। तो क्या था, मैं थोड़ी सी किसी बात को लेके थोड़ी सी अपसेट भी थी। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे ऐसे थोड़ा सा चक्कर फील हुआ है, थोड़ा सा डिज़ी फील हुआ है। तो मैं बात ही कर रही थी, तो मैं हस्बैंड से बात कर रही थी, तो फिर मैं चली गई बाथरूम। तो वहाँ गई हूँ तो मुझे एकदम ना जैसे कहते हैं ना ज़मीन घूम गई है, तो उस तरह से मुझे चक्कर आया है और मैं वहाँ बैठ गई हूँ। मैंने कहा बैठ जाती हूँ, हाँ ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा कुछ मुझे अजीब सा फील हो रहा था उस टाइम पे। तो मैं नीचे बैठी हूँ दरअसल। जब तो मैं कब लेट गई नीचे, कब मैं नीचे फ्लोर पे लेट गई, क्या हुआ, इसका मतलब कि मैं बेहोश हो गई थी। चक्कर आए, मैं बैठ गई, और उसके बाद मैं कब गई, कब मैं नीचे लेट गई, मुझे कुछ पता नहीं था। और ये सारी बात फिर मैंने हस्बैंड से पूछी, उससे बात की, और ये भी अभी भी उन्हीं से मैं बात कर रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैं कितनी देर रही बाथरूम में, डोर लॉक था। और फिर हस्बैंड बताते हैं कि क्या हुआ। फिर हस्बैंड ने बताया कि 20 मिनट्स हो गए थे, 30 मिनट्स हो गए थे, तो आप निकली नहीं थी। मैंने आवाज़ें दी हैं पहले कि हाँ बाथरूम उन्होंने जाना था, इसलिए तो नहीं कोई आंसर आया। फिर जो नॉक वगैरह किया डोर और आवाज़ वगैरह दी, जवाब नहीं आया है। तो कहते फिर 20-30 मिनट्स के बाद तो कहते फिर उनको डोर तोड़ना पड़ा था, क्योंकि जब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो उनको डोर तोड़ना पड़ा। तो उन्होंने डोर तोड़ा, तो फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो नो मेरी मिसिस को मैं बेहोश हो गई थी, मैं बेहोश थी। इतना अपसेट हो गए कि क्या हुआ है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ है। आई थिंक मेरा शायद या तो मेरा बीपी शूट कर गया था, या मुझे पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ अचानक ही। तो हस्बैंड तो डर गए थे, बल्कि उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ से फिर मुझे थोड़ा सा निकाला, किसी तरह से बाहर लेके आए, बाथरूम से बाहर लेके आए कारपेट वगैरह पे। तो फिर कहते हैं कि मैंने पानी वगैरह के छींटे मारे हैं, 1-2 दफ़ा ऐसे ऐसे किया पानी के साथ। तो इतना अभी आपको थोड़ा सा हुए हो, लेकिन आप पूरी होश में नहीं आ रही थी। तो कहते फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर को कॉल वगैरह किए, क्योंकि संडे भी था तो कॉल करनी पड़ती है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते होते हैं कि हमें पहले कॉल करो, पहले रीज़न बताओ कि क्या है। अगर वहीं बैठ के वो कोई सोल्यूशन बताते हैं तो वो चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है और वो चेक करने आते हैं। सॉरी बाय द वे, आज मुझसे ना ज़्यादा क्लियरली बोला भी नहीं जा रहा है।
आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो फिर हस्बैंड कहते कि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने उनको कॉल वगैरह की, लेकिन कुछ ज़्यादा पहले तो आंसर नहीं मिल रहा था। फिर जब आंसर मिला तो उन्होंने कुछ बताया उनको समथिंग, तो हस्बैंड ने भी सिचुएशन बताई। तो फिर हस्बैंड ने, उनको भी फिर पता था, उन्होंने कुछ जल्दी जल्दी से फिर सर्च भी किया और फिर उनको पता था। उन्होंने फिर मुझे मेरी राइट साइड पे कर दिया था, मेरे बॉडी को राइट साइड पे मूव कर दिया था। ऐसे में थी तो ऐसे कर दिया था ताकि जो हार्ट है वो भी ठीक रहे और जो टंग होता है या फेस का होता है वो इस तरह से रहे। वैसे भी इस्लाम में सुन्नत है ना कि राइट साइड पे सोना चाहिए, इसलिए। तो कहते तब मैंने इस तरह से आपको करके छोड़ दिया था थोड़ा टाइम कि इस तरह रहे। लेकिन काफ़ी टाइम के बाद वो ये होता है कि जब अगर हम सीधा लेटते हैं ना, हस्बैंड अभी बताते थे कि सीधा अगर लेटते हैं ना तो टंग नीचे चली जाती है या उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए उनको पता था माशाल्लाह, तो उन्होंने मुझे फिर इस तरह किया। तो फिर काफ़ी टाइम के बाद बस मैं अभी नीचे आ गई थी, पानी पीना था, थोड़ा सा फील कर रही थी तो पानी पीने में नीचे आ गई थी। मैं कहा चले यहीं बैठ जाती हूँ और आपसे बात कंटिन्यू करती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं काफ़ी देर तक पता नहीं रही हूँ और आई थिंक 1 आवर हो गया था। देन हस्बैंड ने वैसे चेक कह रहे थे कि मैं चेक करता रहा था और आपकी थोड़ी सी भी सांस ठीक थी थोड़ी सी, लेकिन आप होश में नहीं आ रही थी प्रॉपर्ली। तो कहते फिर मैंने डॉक्टर को कॉल वगैरह की थी तो उनको बताते रहे थे। तो क्योंकि आजकल वैसे भी कॉल वगैरह भी होता है तो इसलिए देन फिर क्या हुआ कि हस्बैंड कहते कि फिर आप अचानक घंटे के बाद 1/2 आवर और घंटा, हाँ, तो हस्बैंड कहते कि फिर 1 घंटे बाद आपको तो होश आना स्टार्ट हो गया था, आप अचानक ही उठी थी। और उसके बाद जो हुआ उसके बाद तो मुझे और भी बुरा हुआ, क्योंकि कहते कि आप इतना, मैं शेक कर रही थी जब मुझे अचानक होश आया तो मैं इतना ज़्यादा शेक कर रही थी, ऐसे से मेरी बॉडी हो रही थी और जो टंग थी वो जो मेरे तीत थे ना वो भी ऐसे से लग रहे थे। इतना ज़्यादा बॉडी शेक कर रहा था, इतना ज़्यादा शेक कर रहा था कि मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। और मेरे हस्बैंड भी बोल के घबरा गए थे कि बेहोश में आई तो अब इसको क्या हो गया। इतना आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बॉडी शेक, इतनी ज़्यादा शेक हुई थी कि जिसम का हर पार्ट ऐसे ऐसे हो रहा था। और वो फिर बॉडी शेक क्यों कर रही थी और वो भी फिर हस्बैंड ने डॉक्टर से पूछा, बात की। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं थी बाथरूम में काफ़ी टाइम पड़ी रही थी, क्योंकि वो पानी वाली जगह होती है तो इसलिए वो जो ठंड थी, ठंड भी लगी और वो पानी वाली जगह थी तो और ठंड वो मेरे अंदर तक चलेगी। फिर मैं जैसे मैं बेहोश थी इसलिए। दैन फिर जब मैं होश में आई तो इसलिए फिर मेरी बॉडी इस तरह से हो गई थी। और फिर डॉक्टर ने भी कहा कि ये ठंड में थी इसलिए इसकी बॉडी शेक कर रही है। बट मुझे, आपने देखा भी होगा बेड पे इतने उन्होंने मुझे ब्लैंकेट दिया, उनके पास जो कुछ था ब्लैंकेट क्विल्ट सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया था। और जब मैं बेड में थी, आपने नोट किया होगा, एक ब्लैंकेट था, दूसरा ब्लैंकेट था, मैं जो कुछ उनके पास था उन्होंने मेरे ऊपर डाल दिया। और वो भी बल्कि घबरा गए थे कि क्या हो गया। हस्बैंड ने भी फिर मेरे लिए टर्मरिक मिल्क बनाया गर्मा गर्म, मेरे साथ में हीटिंग फिर ऊपर कर दी थी जल्दी जल्दी से। और वाकई तब इतना कुछ मेरे ऊपर था फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी अपनी सर्दी को और अपनी बॉडी को, इतने ज़्यादा शेक कर रही थी। देन उसके बाद क्या हुआ है कि अचानक ही फिर मुझे पेन स्टार्ट, तो काफ़ी टाइम के बाद शेकिंग स्टॉप हुई है तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा पेन्स होने लग गई थी, बॉडी हेक कर रही थी, मैं इतनी ज़्यादा पेन होने स्टार्ट हो गई थी। दैन फिर मुझे उसके बाद फीवर होना स्टार्ट हो गया, फीवर हुआ है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा मेरा हो गया था। तो मैंने समझो कि कोल्ड की वजह से मेरा इतना बुरा हाल हुआ कि इसलिए फिर आगे भी मैंने हस्बैंड को कहा कि आप छोटा सा प्लीज़ छोटा सा रिकॉर्ड करके आप डाल दें। लेकिन वो जिस तरह के थे उन्होंने वैसे ही डाल दिए, उनको नहीं पता था कि क्या करना है, किस तरह से कहना है। उस टाइम पे मुझे बुखार नहीं था, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा भी बॉडी शेक कर रही थी और पेन में थी। बुखार मुझे रात को हुआ, बुखार मुझे, मेरी बहुत बुरी तबीयत स्टार्ट होना हो गई थी रात को। तो वो हस्बैंड जब बात कर रहे थे उस टाइम पे मेरी अमीन में थी और उनसे मैं बुखार कह दिया उन्होंने। तो उस टाइम भी उनको नहीं पता था तो उन्होंने बस कहा कि आपको चलो बता देंगे, आप वेट कर रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं जब मैं होश में आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पढ़ा कि मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह के, क्योंकि मैं खुद इतना घबरा गई थी। और मुझे सबसे पहले ये था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मदर हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं।
तो बच्चों की फ़िक्र थी मुझे। देन फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मैंने कि वाकई कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा जितना ज़्यादा भी करो ना उतना ही कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई आपकी दुआएं हैं और हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा मेरी केयर की। वो कहते हैं ना कि एक पाँव पे खड़े रह के उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा लुक आफ्टर की कि मैं इसलिए मैं आपके सामने बैठी हूँ, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी सी फ्रेश होकर आपसे बात कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी केयर है, वो रात दिन उन्होंने कर दिया और उन्होंने मेरी लुक आफ्टर की। शुक्र अल्लाह का, ऐसा केयरिंग हस्बैंड होना चाहिए मैं कहती हूँ। तो इस तरह से ये हुआ था मेरे साथ मीन एक बुखार होता नॉर्मल वो नहीं हुआ था। हालांकि इस तरह से मुझे बुखार कभी हुआ भी नहीं, इतनी पेन्स भी नहीं होती, इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता है, बहुत कम मुझे बुखार होता है, साल बाद एक दफ़ा या 2 दफ़ा। तो इस दफ़ा मेरे साथ बहुत हुआ और मैं तो खुद इतना हो गई थी और ये किसी को मैं बता भी नहीं सकी। मैं किसी से बात में इतनी ज़्यादा थी कि मैं फ़ोन भी नहीं उठा पा रही थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और दूसरा ये कि यहाँ पे ये थी मेरी बात, क्योंकि सब पूछ भी रहे थे तो मैं कि चले आज आके सामने कैमरे के आपको बता देती हूँ क्या रीज़न थी, किस तरह से, इस तरह से। तो बस ये बताने का मकसद यही है कि कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से उसी टाइम मीन उनसे कांटेक्ट करें और साथ में आप परेशान होने की बजाय थोड़ा सा जल्दी जल्दी से थिंक करें मीन किस तरह से हम कर सकते हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ। एंड दूसरा ये कि मैं इंशाल्लाह ताला आज मैंने कहा चले बता देती हूँ। और व्लॉग तो वैसे मेरा वीकेंड का व्लॉग रेडी ही था, वो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, वो प्रॉपर रेडी था। और क्योंकि ये सिचुएशन हो गई थी इसलिए तो आपसे इंशाल्लाह ताला वो वाला व्लॉग शायद मैं थर्सडे को शेयर कर दूँ, या अगर मैं ज़्यादा बेटर हुई तो न्यू से कर दूँगी। क्योंकि वीडियोस करने के वो हैं, ये है कि मुझे वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करने के लिए मेरा बोलना ज़रूरी है, बोलने के लिए एनर्जी चाहिए ज़्यादा, तो अभी मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। और ये भी बने वीडियो थोड़े थोड़े गैप के बाद बताएंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला आपकी और दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी और फिर आपको फ्रेश होके मिलूंगी, क्योंकि सब कह रहे हैं कि मैं फ़्रेश हुई अच्छी लगती हूँ। इंशाल्लाह ताला व्हाई नॉट। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए कि जी अल्लाह हाफिज़।